नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर बाइक गिरोह का किया पर्दाफाश। साथ ही चर्चा होगी बलिया की, जहां बैरिया में बेटे ने मां की पुण्यतिथि पर जरूरतमंद लोगों में वितरित किया कंबल। और बात होगी सूरत की, जहां महुआ तहसील पंचायत में हर तरफ फैली है गंदगी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर बाइक गिरोह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रकाश सलूजा देवानंद मोटवानी निवासी बेमेतरा ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुलेट चोरी का उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के द्वारा थाना सिटी कोतवाल बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा एवं थाना स्टाफ को माल मुलजिम पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में माल मुलजिम पता तलाश विवेचना के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर संदेही पोषण कौशिक जिला कबीरधाम निवासी दानी घटोली को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर थाना बेमेतरा के उक्त अपराध क्रमांक में चोरी हुए बुलेट मोटरसाइकिल की चोरी करना स्वीकार किया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे एवं निशानदेही पर उक्त मोटरसाइकिल बुलेट एक्टिवा कुल जुमला कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपए को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। क्षेत्र से सितंबर 2023 और नवंबर में 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कवर्धा क्षेत्र में एक व्यक्ति संदेही मोटरसाइकिल लेकर के घूम रहा है, जिसे कवर्धा पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया, जिसका नाम पोषण कौशिक, उम्र 20 वर्ष है, जिसके कब्जे से एक और एक्टिवा बरामद हुई है। कुल 2 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की गई है, जिसे कल न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। और कुछ मिलने की आशंका इसमें और जांच की जा रही है और वाहन मिलने की संभावना है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नगर पंचायत बैरिया के जगदेवा में मां की पुण्यतिथि बेचों ने एक सराहनीय कार्य किया। बढ़ते कड़ाके की ठंड को देखते हुए माता के पुण्यतिथि पर गांव के जरूरतमंद लोगों को अपने घर पर भोजन कराकर उन्हें कंबल देकर सम्मानित किया। बेटे ने बताया, मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच लोगों के प्रति हमेशा सकारात्मक थी। माता जी जो थी उनका नाम सुनैना देवी था। उनका देहांत पिछले 25 में था। उनका पुण्यतिथि आज था, तो उसमें जो है ब्रह्मभोज का एक हम लोग को ये किया है। अब ब्रह्मभोज में जो है आज उनका हम लोग सभी गांव के लोगों को जितना हो रहा है प्रसाद के रूप में हम लोग प्रसाद वितरण किए हैं। और उसी में कुछ लोग बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा वस्त्र देकर, ठंडे का टाइम है इसलिए थोड़ा चादर देकर स्वच्छ अनुसार रखना हम लोग किए। किस तरह की विचार ऐसे थे कि वो बहुत सहनशील थी और उनकी जो विचार थी उसका तो अब हम क्या आपसे बताएं, मैंने बहुत उनका कोई नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग के सर के ऊपर से छत जैसे होता है। 2014 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। उनका नाम रामदेव पांडे था। माताजी बची हुई थी। अब माताजी का सर से हाथ निकल गया, तो अभी यही लग रहा है कि अब तो कोई है ही नहीं। इस पृथ्वी पर एक दिन जाना है, सबको जाना है। और माता का भी हाथ जो है इस सर से उतर गया। अब इसमें अब कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। और बहुत सहनशील थी और बहुत ही अच्छे विचार थे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बयाना विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई के लिए रात के ब्लॉक में एग्रीकल्चर बिजली सप्लाई दी जा रही है। किसानों को रात भर खेतों में खड़े रहकर फसलों को पानी देना भारी पड़ रहा है। बता दें कि बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत शनिवार रात करीब 11:30 बजे खुद किसानों के बीच खेतों में पहुंच गई। विधायक डॉक्टर बनावत ने करीब 20 मिनट तक खुद खेत में फावड़ा चलाकर फसलों को पानी दिया। इस दौरान विधायक ने किसानों को विश्वास दिलाया कि वे उनकी समस्या को विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मिलकर किसानों की इस पीड़ा को दूर करने का आग्रह करेंगे। किसानों ने कहा कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह रात को आकर उनकी समस्या की सुध नहीं ली थी। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल जिले में रेत माफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार खनिज व पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है, लेकिन बेखौफ रेत माफिया मोटी कमाई के चलते इससे दूर नहीं होना चाहते। इनके हौसले कुछ इस कदर बुलंद है कि अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट को ये रौंद देना चाहते हैं। ऐसी एक घटना बीती रात खरेहा थाने के पुलिस के साथ हुई।
दरअसल खैराहा थाना प्रभारी दिलीप सिंह को क्षेत्र के मजियार नाले से रेत उत्खनन की सूचना मिली, जिस पर वह एक आरक्षक के साथ कार्यवाही करने गए और वहां उनके व आरक्षक के द्वारा 2 ट्रैक्टर पकड़ भी लिए गए। लेकिन पुलिस की संख्या कम देखकर रेत माफियाओं ने उन पर हमला बोल दिया और ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग निकले। इस वारदात के बाद घटनास्थल से थाना प्रभारी थाने पर पहुंचे और मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि उक्त रेत माफिया सिंहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पुष्पेंद्र पांडे व उसके परिवार के हैं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खैराहा एवं सिंहपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से माफिया पुष्पेंद्र पांडे के घर उन्हें पकड़ने पहुंची, जहां फिर माफियाओं ने एक बार पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी खैराहा दिलीप सिंह समेत कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को चोटें पहुंची हैं। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया है। वहीं अब इस पूरी घटना के बाद सिंहपुर थाना पुलिस ने कई आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौज कर मारपीट व बलवा करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं खैराहा थाने में भी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, पुलिस के साथ गाली गलौज व अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज किया गया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का नारा महुआ तहसील पंचायत में फिसड्डी साबित हो रहा है। तालुका पंचायत भवन में हर तरफ प्रदूषण ही नजर आ रहा है। पंचायत भवन में ड्यूटी करते समय सरकारी अधिकारी ही उनकी खिड़की के बाहर पान गुटखा खाते और पिचकारी मारते नजर आते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम भी हर जगह पिचकारियां नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के दिन से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प में तालुका पंचायत के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए, लेकिन रोशनी तले अंधेरा होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वच्छ भारत की शपथ लेने वाले अधिकारी स्वयं स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह जनता से स्वच्छ भारत अभियान का आग्रह कर रहे हैं। टीडीओ प्रकाश महाला महुआ तालुका पंचायत भवन के माध्यम से कार्यक्रम चलाकर स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन तालुका पंचायत भवन अपने ही पंटागढ़ स्वच्छता मिशन का मखौल उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन के पीछे नालियों से निकलने वाले गंदे पानी से बदबू आती है। इन तमाम कड़वी हकीकत के बीच टीडीओ अपने कार्यालय से बाहर आकर कर्मचारियों के साथ तालुका भवन में सफाई के मुद्दे पर उचित कार्यवाही करने की बात करेंगे या फिर कुलड़ी में ही गुड इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।